गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बिधोलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। ओ यज्ञ दान या तप इनका सात्विक व्यवहार उचित होता। ओम तत्सत ब्रह्म तत्ववाचक यह मंत्र सभी दूषण धोता। अक्षर ये तीन अनादि रहे, वह रहा सृष्टि का आदिकाल। ब्राह्मण और वेद यज्ञ प्रगटे, ओम तत्सत की महिमा अपार। ओम परम तत्व का सूचक है, तत्सूचक सार्वभौमिकता का। सत पार ब्रह्म का सूचक है, दर्शाता उसकी वास्तविकता। अस्तित्वमान सत कहलाता, तत् रहा परे उसके अतीत। ब्रह्मांड निकाया ब्रह्म वही, वह जग में रह जग से अतीत। दर्शाए दशा चेतना की, जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तीन। चौथी जो लोकातीत रही, उसको दर्शाती जो तुरी। यह है प्रतीक उस सत्ता का, जो सृष्टि सृजे पाले उसको। जो रहे सृष्टि के कण कण में, जड़ चेतन जग धारे उसको। जो सच्चेतन आनंद ब्रह्म, उससे उत्पत्ति प्रजापति की। जिनसे ब्राह्मण और वेद हुए, और यज्ञों की अभिवृद्धि हुई। जग जीवन के सारे कर्ता और कर्म सभी उनके विधान। साधित सब रहे मंत्र से ही, यह मंत्र रहा सबसे प्रधान। परमात्मा के ये नाम तीन, ओम तत्सत वेदों में प्रदान। इनका महत्व सर्वाधिक है, जब साधा जाए अनुष्ठान। केवल इसके उच्चारण से सारे अंगों के दोष मिटे। हो सिद्ध कार्य हर साधक का, जप मंत्र सिद्धि निर्विघ्न वरे। योगी जन सब इसलिए सदा, पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए निरत। तप यज्ञ दान की क्रिया में रहते हैं जो अविरल उद्यत। वे उन्हें सदा प्रारंभ करें ओंकार नाम उच्चारण से। तप यज्ञ दान के पूर्व सभी उच्चारण ओम का ही करते। वैगुण्य दोष मिट सब जाते, वे शिव पवित्र हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा या साधक सात्विकता पाते हैं। तप यज्ञ रहे या दान कर्म, प्रारंभ ओम से होता है। दोषों का होता रहे शमन, शिष्टता का पारण होता है। विधि यज्ञ दान या तप की हो, प्रारंभ मंत्र से की जावे। ओम तत्सत के उच्चारण से दिव्योपलब्धि बरबस आए। क्रियाएं दिव्य ने अर्जुन, भव बंधन मुक्ति हेतु करते। इसमें कोई संदेह नहीं, पाते मुक्ति जो तत् बजते। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहे, वे तत्का करते उच्चारण। तपदान करे या यज्ञ करे, तत्का आशय करते धारण। फल की न रखे मन में इच्छा, बस मोक्ष प्राप्ति का भाव रहे। तपदान यज्ञ अपना साधे, तत् आधारित उद्गार रहे। कर देते त्याग अहंता का, परमेश्वर को अर्पित रहते।
सब कार्य समर्पित उसको ही अपने को बस निमित्त कहते। परमेश्वर का तत्नाम यही, बजते कर्तव्य करें अपनी, पालन उसकी ही आज्ञा का, कर रहे कार्य वे अपनी। पर ब्रह्म नाम का द्योतक यह भक्ति योग को साध रहा, निर्देश यज्ञ का यह करता, सतमंत्र अमित विस्तार रहा। तपदान यज्ञ सब सत्स्वरूप, पुरुषोत्तम प्रभु के हेतु रहे, वह मुक्त बंधनों से होता, ओम तत्सत का जो जाप करे। जिसका अस्तित्व सदा रहता, वह परम तत्व, वह अविनाशी, वह शुद्ध श्रेष्ठ, वह साधु भाव, सत की सीमा किसने आकी। सत स्वयं प्रशस्त कर्म रहता, उसमें न कामना का हलंत, सत रहा सार का सार परम, सत की महिमा रहती अनंत। सत शब्द प्रदर्शित करता है वास्तविकता को, अच्छाई को, इसका प्रयोग दर्शाता है व्यापक निश्शेष भलाई को। जो कार्य प्रशंसा योग्य रहे, उनका भी बोध कराता है, सतनाम अमरता का है जो अमृत बनकर छा जाता है। जो है अनादि वह परम ब्रह्म, ओंकार मंत्र उसका ही है, उसकी न जात उसका न नाम, ब्रह्मांड अखिल उसका ही है। कर सके जीव उसके दर्शन, पा सके जीव परमात्मा को, वेदों ने मंत्र प्रदान किया, श्रीपति ने स्वीकारा जिसको। ओम तत्सत का आश्रय पाकर ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रची, श्रीपति से पालित हुआ जगत, शंकर में लय की शक्ति बसी। सब मंत्रों में यह श्रेष्ठ मंत्र, गुणगान रमापति करते हैं, होते विमुक्त जग जीवन में जो मंत्र जाप यह करते हैं। ओंकार मूल अक्षर इसका, तत्कार दूसरा अक्षर है, अक्षर सत्कार तीसरा जो असत जगत का ही सत है। यह तीन पंखुड़ियों का प्रसून, सर्वत्र घोलता है सुवास, वह कर्म मुक्ति को सुलभ करे, जिसके संग हो यह मंत्र जाप। जैसे तन की शोभा बढ़ती, आभूषण धारण करने से कर्मों की शुचिता बढ़ जाती, विनियोग मंत्र का करने से। ओंकार ध्यान से मन निर्मल, उच्चारण से वाचा पवित्र, कर्मों में सात्विकता विभूति, भासित होती काया अनित्य। विनियोग मंत्र का युक्तिपूर्ण, तप ज्ञान यज्ञ के दोष हरे, कर ध्यान सिद्ध ओंकार करे, फिर वाचा से ओंकार बजे। फिर कर्म आचरण में उतार, साधक करता है पारायण, पालन करते सब कर्मों का, ओंकार बजा करता है मन। अनुभूति हुआ करती उसको, मेरा न रहा सब कुछ तेरा, तत्का ही यह विनियोग रहा, कट जाता माया का घेरा। जग का सब असत उजागर हो, सत का विनियोजन होने पर हो जाता ज्ञान उसे, जीवन यह मेरा नहीं पराया घर। रहता न शीश देहाभिमान, रहता न दंभ करतापन का, जो लिखे इबारत पानी पर, पानी की लहरों से लिखता। ओम तत्सत की महिमा अपार, जग हो विलीन सब दृश्यमान, वो बोध ब्रह्म का ही केवल,
कहलाता है जो परम ज्ञान। सत्कर्म स्वतः अपनी गति से अपने बल से चलते रहते, व्यवहार जगत में कहाँ नहीं रजकण दर्पण धूमिल करते। उनका हो जाता प्रक्षालन, कर्मों को गति दूनी मिलती, परिचय सुवास से दे देती, रे जहाँ रात रानी खिलती। संपूर्ण यज्ञ का परम लक्ष्य ओम तत्सत का आह्वान करे, क्रियाएं सिद्ध सभी होती, ओम तत्सत का ही गान करे। हर बात पूर्णता पा जाती, ओम तत्सत का कर पारायण, वह परम स्वरूप दिव्य मिलता, ओम तत्सत का जो करे वरण। तपदान यज्ञ में दृढ़ रहना, यह भी सत का पालन होता। इनके हित रहे प्रयोजन जो, उनसे भी सत धारण होता। सतभाषित रहा क्रियाओं में, जो सागर को जाती नदियाँ, श्रद्धा निष्ठा का वाचक सत, सत में ही निहित सभी निधियाँ। जिनके फल नित्य नहीं होते, वे कर्म नहीं सत के धारक। सत्कर्म अकेला कर्म रहा, जो होता जन का उद्धारक। कर्ता का अंतःकरण शुद्धि, सत का सत से हो अवलंबन, वो प्राप्ति सुगम परमात्मा की, सार्थकता पा जाता जीवन। लेकिन अर्जुन श्रद्धा के बिन रहते ये कर्म असत सारी। श्रद्धा बिन किया यज्ञ निष्फल है, व्यर्थ दान तप व्रत सारी। फल यज्ञ दान तप का उनको मिलता न यहाँ इस जीवन में, ये कर्म न उनके सफल हुए लोकांतर में जीवांतर में। जो यज्ञ किया बिन श्रद्धा के, श्रद्धा विरहित जो दान किया, जो बिन श्रद्धा की कर्म हुआ, जो तप श्रद्धा बिन किया गया, वह यज्ञ दान तप व्यर्थ रहा, वह असत रहा निष्फल जीवन। उसको न लोक में लाभ मिले, परलोक नहीं सुधरे अर्जुन। हो हवन दान या तप अर्जुन, या कर्म जिसे शुभ माना हो, लेकिन अभाव यदि श्रद्धा का, प्रभु को अगर सन्माना हो, वे कर्म सभी हो रहे असत, उसका न कभी फल मिलता है। इनसे यह लोक न सुधर सके, इनसे परलोक बिगड़ता है। इति श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय।